नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात करेंगे। बैतूल से खबर है जहां पर एक जान बीच मझधार में फंस गई है। दरअसल बैतूल के भड़ंगा नदी में जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और इसकी वजह से एक युवक यहां जो मछली पकड़ने के लिए गया था, यह नदी के बीचों बीच फंस गया है और अब यहां से इसे निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। चट्टान पर बैठकर यह मदद मांग रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर पुलिस को कर दी है। युवक को रेस्क्यू करने की यानी कि यहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और देख सकते हैं आप तस्वीरों में चोपना थाना इलाके के विष्णुपुर गांव की यह घटना और बहाव पानी का कितना तेज है। अचानक से जल स्तर बढ़ गया क्योंकि पहाड़ी आसपास पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी नदियां जो होती हैं उनमें अक्सर यही होता है कि अचानक से जल स्तर बढ़ जाता है। यहां पर भी यही हुआ। युवक गया हुआ था मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां जल स्तर बढ़ गया तो वो फंस गया और निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वो नहीं निकल पाएगा। उसने फिर मदद की गुहार लगाई। पुलिस को खबर की गई ग्रामीणों की तरफ से। अब पुलिस ने इस युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आप ये तस्वीरों में देख पाएंगे कि पानी का बहाव कितना ज्यादा और कितना तेज है। ऐसे में इस युवक को निकालने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। चोपना थाना इलाके के विष्णुपुर गांव का ये पूरा मामला है जहां पर ये घटना सामने आई है। नदी में ये युवक फंसा। पहाड़ी नदी होती है, वहां अचानक से जब बारिश होती है तो पहाड़ों से बहने वाला पानी इकट्ठा होकर तेज धार में बहने लग जाता है और ये तस्वीरें भी इसी बात को बता रही हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा, वेग बहुत ज्यादा और ऐसे में युवक की जान फंसी हुई है। उसको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ऋषु, एक युवक की जान बीच मझधार में फंसी हुई है और धारा कितनी तेज है यह भी हम देख रहे हैं। कैसे निकाला जाएगा? जी देखिए पुनीत, अभी कुछ देर पहले ये युवक लगभग 2-2.5 घंटे से वहाँ पर फंसा हुआ है। स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन्होंने चोपना थाना पुलिस को सूचित किया था। पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ प्रयास भी किए गए थे लेकिन युवक को सुरक्षित किनारे तक नहीं लाया जा सका। फिलहाल बैतूल से जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो चोपना के लिए रवाना हुई है यहाँ से और यही टीम जो है युवक को किनारे ला पाएगी। पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। युवक काफ़ी घबराया हुआ है। नदी के बीच एक चट्टान में फंसा हुआ है। लगभग 8 से 10 जो युवक हैं वो मछली पकड़ने के लिए भड़ंगा नदी जो है चोपना थाना क्षेत्र के पास वहाँ पर नदी में उतरे थे, लेकिन अचानक बाढ़ की वजह से जो है नदी का जल स्तर बढ़ा। 8 युवक तो जो है नदी के किनारे सुरक्षित आ गए, लेकिन एक युवक जो है वो किनारे नहीं आ पाया और वो घबराहट में जाकर चट्टान पर बैठ गया और इसी दौरान नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता रहा और ये युवक अभी तक वहाँ पर फंसा हुआ है। चोपना थाना पुलिस का ये कहना है कि रेस्क्यू टीम के पहुँचते तुरंत ही जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और युवक को सुरक्षित बाहर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अंधेरा होने लगा है और ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन कोशिश की जाए तो जल्द ही इस युवक को बाहर निकाल लिया जाएगा। नजर बनाए रखिएगा युगल। ऋषु, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की बात करते हैं। उमरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेड़ से यहां पर तेज रफ्तार बोलेरो टकरा गई है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 फंसे हुए जो लोग थे उनको ग्रामीणों ने बाहर निकाला है और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही। नौरोजाबाद के देवरी गांव की घटना है। मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा हुआ है। सामने एक दरअसल बाइक आ रही थी और इसको बचाने के चक्कर में पेड़ से ये गाड़ी जो है बोलेरो वाहन जो है ये टकरा गया और इसी दौरान ये हादसा हुआ। ब्रिजेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे इस हादसे के बारे में लेते हैं। ब्रिजेंद्र जी, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले की ये घटना है। नौरोजाबाद के पास देवरी गांव है, वहाँ एक जो बोलेरो है वो घुलघुली की तरफ से आ रही थी और अचानक एक सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में जो बोलेरो है वो सीधे जाके खेत में घुसी और एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि जो वाहन था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो उसमें यात्री बैठे हुए थे, 4 युवक उसमें बैठे हुए थे, वो चारों युवक बुरी तरह से फंस गए थे वाहन में। और जैसे ही घटना हुई आसपास के ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचे और तत्काल उनको निकालने की कोशिश की गई। उस घटना में एक युवक जो है वो तत्काल मौके पर ही उसकी मौत हो गई है और 3 जो लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ला करके किसी तरीके से ग्रामीणों ने निकाला है, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है एम्बुलेंस से और वो जिला अस्पताल पहुंच भी गए हैं।
जी पुनीत। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। हालांकि एक युवक की इसमें मौत भी हो गई है। वजह बताई जा रही कि सामने से बाइक आ रही थी, इसको बचाने के चक्कर में एक वाहन जो है पेड़ से टकरा गया। तो बात हो रही है शहर के संग्राम की। जी हां, वो वक्त आ ही गया कि शहर का संग्राम जो है बस छिड़ने वाला है, क्योंकि प्रचार का दौर तो थम गया। अब डोर टू डोर होगा प्रचार। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। पहले चरण के लिए 133 नगरीय निकायों में 6 जुलाई को वोटिंग होनी है। और पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद के लिए प्रचार थमा है और वोटिंग होनी है 6 तारीख को। इसमें 11 नगर निगमों की अगर बात की जाए तो इसमें बड़े बड़े नगर निगम, बड़े बड़े शहर भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल है, जहां 6 जुलाई को वोटिंग होनी है। 133 नगरीय निकायों की सीमा को सील कर दिया गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मतदाताओं को रिझाने में अलग अलग शहरों में प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की गई। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 17 और 18 जुलाई को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। कुल 347 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। पार्षद और 16 नगर पालिका निगमों के मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना है, यानी कि मतदाता इनका मेयर्स का भी चुनाव करेंगे। लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी कि पार्षद इनका चुनाव करेंगे। अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी 3 ऐसे जिले हैं जहां इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। इन 3 जिलों में निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा इन जिलों में बाद में चुनाव होने हैं। तो कुल 11 नगर निगम हैं, जिसमें महानगर मध्य प्रदेश के चारों शामिल हैं, चाहे बात इंदौर की हो, भोपाल की हो, ग्वालियर की हो, जबलपुर की हो। इसके अलावा खंडवा, सतना, सिंगरौली भी, छिंदवाड़ा में भी वोटिंग होनी है। और हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र भोपाल से जुड़े हैं, सुशील ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले जितेंद्र, आप ही के पास आते हैं। निकाय चुनाव का प्रचार जो चल रहा था, खूब शोर हुआ, खूब हल्ला हुआ, खूब लोगों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की, लेकिन अब आज जो है प्रचार का शोर थम गया। अब डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी और वोट मांगेंगे। बिल्कुल, अगर बात करें तो शोर जरूर थम चुका है, मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आखिरी दिन जो बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, सभी बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी और आखिरी दिन प्रचार प्रसार में सभी लोग नजर आए। हालांकि मौसम इस दौरान काफ़ी बारिश भी होती रही। इस बारिश के दौर में भी चुनाव प्रचार थमा नहीं, लगातार लोगों से जनसंपर्क होता रहा। अगर बात करें तो मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भोपाल के लाल परेड से तकरीबन 10,000 जो है मतदान कर्मियों को रवाना किया जाएगा। उसके लिए 500 से ज़्यादा बसों को अधिकृत कर लिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो पहले चरण का चुनाव होना है 6 तारीख को, 6 जुलाई को। तो उसके लिए तकरीबन प्रदेश भर की अगर बात करें तो 80,000 से ज़्यादा मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर रवाना किया जा रहा है। और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा ईवीएम मशीनों की मदद से ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा। प्रथम जो है पहले चरण में 11 जो है नगर निगम में चुनाव होने और इसके अलावा नगर परिषद में चुनाव आयोजित किए जाने हैं। उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा दस्ते तैयार कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि बड़े अभद्र रूप पर ये इलेक्शन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा कर ली गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुशील के पास भी चलते हैं। सुशील, ये निकाय चुनाव ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब बारिश का मौसम है और शहरों के मुद्दे यही होते हैं कि कचरा, सड़क, नाली, गंदगी, पानी जमा होना। इस बार प्रचार के दौरान क्या क्या नजर आया, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े दावों के बीच असलियत खुल रही हो तो क्या मतदाताओं का रुख देखने को मिला, क्या प्रत्याशी जवाब देते नजर आए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर शहर में जो चुनाव हो रहे हैं, अभी 6 जुलाई को
इसमें मतदान है, तो निश्चित तौर पर मानसून आ चुका है, ग्वालियर में भी बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में जो शहर की 75 के करीब जो सड़कें खुदी हुई है, वो सड़कें जो है प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान भी परेशानी का सबब बनी हुई है कि जब प्रत्याशी प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग उन खराब सड़कों का, कीचड़ का, गंदगी का, पानी का, कचरे का तमाम परेशानियां उनको गिनाते हैं। और जो पहले से पार्षद रहे हैं, वापस चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने सबसे ज़्यादा परेशानी कि आपने पिछले 7 साल में हमारा ये काम नहीं किया, सड़क नहीं बनवाई, कचरा साफ नहीं हुआ, इसके अलावा नालियों की दुर्दशा सीवेज। तो इन तमाम परेशानियों का सामना जो है प्रत्याशियों को भी करना पड़ा है। मतदाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए भी उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो यही वजह है कि जब मेयर के प्रत्याशी भी इन इलाकों में प्रचार के लिए जाते थे तो निश्चित तौर पर जनता उनसे सवाल करती थी कि जो ये हालात है शहर के, ये क्यों नहीं सुधरे और अब किस तरह से सुधरेंगे आने वाला समय में। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा अपनी अपनी जगह है। बीजेपी विकास के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है बदलाव और जो पिछले 52-57 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है ग्वालियर नगर निगम में, उसको जो है हटाने के लिए, उसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दावा कर रही कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के भी मन में ये सवाल रहे और प्रत्याशियों को भी इनसे जूझना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र और सुशील आपका इस जानकारी के लिए। तो कई सारे सवालों का सामना भी करना पड़ा और इस बीच प्रचार का शोर थम गया। भोपाल में 6 जुलाई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भोपाल में 2170 मतदान केंद्रों पर ईवीएम और मतदान कर्मचारियों को भेजने के लिए प्रशासन ने करीब 500 से ज्यादा बसों का अधिग्रहण किया है। चुनाव में 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आयोजित होने हैं, उसे लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अगर बात करें तो हम लाल परेड मैदान पर मौजूद हैं, जहां पर ईवीएम दलों को रवाना करने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अगर बात करें भोपाल जिले की तो तकरीबन 2170 मतदान केंद्र है, जहां पर ईवीएम यहां से रवाना की जाएंगी। इसके लिए तकरीबन जो है 500 से ज़्यादा बसों को अधिकृत कर लिया गया है। और भोपाल के लाल परेड मैदान पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बसें हैं यहाँ पर इन्हें अधिकृत कर यहाँ पर रख लिया है और कल सुबह से इनकी रवानगी शुरू हो जाएगी। ये मतदान केंद्र पर यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हो जाएंगी। इसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उन्हीं कर्मचारियों के हवाले ईवीएम रहेगी और साथ ही सुरक्षा बल मौजूद होगा। भोपाल के अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, टोटल 2170 मतदान केंद्र हैं, जहां पर ये ईवीएम के साथ मताधिकारी पहुंचेंगे, अधिकारी पहुंचेंगे और साथ ही चुनाव को संपन्न कराने का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और उधर सतना में पार्टी से बगावत करने वाले 51 कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की और 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। सतना जिला अध्यक्ष की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 51 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। वीडी शर्मा ने नगर निगम सतना में 22, नगर पालिका मैहर में 11, नगर पंचायत चित्रकूट में 5, नगर परिषद जयतवारा में 2, बिरसिंहपुर में 4 और कोठी में 2 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वह या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितने लोग? उनमें से लगभग सतना जिले के अंदर कुल अब तक 51 लोग निष्कासित हुए हैं। इधर एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि प्रदेश में अब कांग्रेस वार्ड मुक्त हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, क्योंकि कांग्रेस देश विरोधी सभी गतिविधियों के साथ खड़ी नजर आती है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए मुरलीधर राव ने ओवैसी और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। देखते इस प्रचार के दौरान अभी तक क्योंकि दिग्गज नेता जो है मैदान में थे। मेरा कहना है अब मध्य प्रदेश में एक तरफ दिल्ली से नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रति लोगों में आदर और कल्याणकारी कामों के लिए जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के विकास और गरीब कल्याण के कार्यक्रम और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो टोली है और बूथ स्तर तक जो सक्रिय रहने वाला, ये 3 ताकतों के कारण पार्टी
बिल्कुल ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। और हमने कहा है कि 6500 वार्डों में अधिक से अधिक पूरा कि बिल्कुल कांग्रेस मुक्त यानी मुक्त हो जाना चाहिए। और क्योंकि वो नेगेटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं और वो प्रतिपक्षी की भूमिका निभा नहीं रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए साथ खड़े हो जाते हैं। वो वैसी देश में जहां घूमते हैं वहां अलगाववाद पनपता है, जहां घूमते हैं देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन करते हैं और जहां वो जाते हैं वहां पर उग्रवाद के लिए एक समर्थन की माहौल बनाता है। इसलिए चौकन्ना हो जाएं कि वो अलगाववादी ताकतों का, देश विरोधी ताकतों का, भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाले कासिम रिजवी की पार्टी चला रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश की देशभक्त जनता उसको सही समाधान। एमपी में बदमाशों और आरोपियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार चल रहा है और इस क्रम में मंदसौर में आज पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने इनके घरों को जमींदोज कर दिया। और उधर देवास में बस स्टैंड के पास एक युवक पर दो बदमाशों ने 3 बार फायर किया। हालांकि इस फायरिंग में युवक बाल बचा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुराना आपसी विवाद है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें 2 युवक किसी का पीछा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल में जोरदार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गईं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कों पर समंदर सा नजारा भी देखने को मिल गया। खासकर निचले इलाकों पर पानी भरने से लोगों की काफी मुसीबतें बढ़ गईं। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन पानी जो सड़कों पर भराया उसकी वजह से लोगों की परेशानी हुई। तो भोपाल यानी कि राजधानी में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। पुराने भोपाल के हमीदिया रोड पर दुकानों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। कॉलोनियों में भी पानी भर गया। लोगों को खासी दिक्कतें पेश आईं। नगर निगम के दावों की सारी पोल खुलकर रह गई। और वहीं भोपाल में बैरागढ़ की सैनिक कॉलोनी जलमग्न हो गई। संत कुटिया के सामने जलभराव की स्थिति बन गई। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक है, देखिए मेरी कार भी यहाँ खड़ी। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर। भोपाल नगर निगम चुनाव में 2170 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुरक्षा में लगेंगे 10,000